आपका अब्दुल वहाब एडवोकेट लॉ सॉल्यूशंस वेब सीरीज से आपके लिए एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं, जिसमें आज हम अधिवक्ता संजय शर्मा जी, जो मेरठ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं और केंद्रीय संघर्ष समिति के रहे हैं, से उनसे मुलाकात कराएंगे। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये लेक्चर, और जो लोग वकालत कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हम आज संजय जी से आपको मुलाकात कराएंगे। नमस्कार। ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसका नाम ये सिविल प्रक्रिया संहिता ही क्यों रखा गया और इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये सिविल प्रक्रिया संहिता है, प्रोसीजर लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये प्रोसीजर लॉ है। और किसी भी कानून है उनके इम्प्लीमेंट्स के लिए कोर्ट्स हैं। कोर्ट्स के अंदर मुकदमों की दीवानी के संबंध में, सिविल के मुकदमों की किस तरीके से मुकदमे चलेंगे, कैसे उनकी प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है। तो इसलिए ये सिविल प्रोसीजर कोड कहलाता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ व्यूअर्स को बता दूं कि जैसे कि देखते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजर लॉ, दो तरह के लॉ हमारे यहाँ पर है। तो इसमें जो प्रोसीजर लॉ है सिविल का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, कि किस तरीके से सूट फाइल होगा, कहाँ जुरिडिक्शन होगा, इसके अंदर दिखाई गई है। कैसे सूट में क्या क्या चीज प्लेंट में होंगी, कैसे एविडेंस होगा, उसके बाद इश्यूज बनेंगे, जजमेंट होगा, ये सारी चीजें। फिर अपील का क्या प्रोसीजर है, रिवीजन का क्या प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर जो है वो इसमें बताया गया है कि मुकदमे किस तरीके से सिविल न्यायालयों में चलेंगे, उसकी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। स्टूडेंट के लिए जरूरी जैसे सेक्शंस बताएंगे। सीपीसी दो पार्ट में जो है डिवाइड है। एक तो है सेक्शंस, जो ऑर्डर, जो सेक्शंस 1 से लेकर और सेक्शन ये आगे तक 152, 53, 54 तक जाते हैं। उसके बाद ऑर्डर बताए गए हैं, ऑर्डर 1, इस तरीके से वो ऑर्डर्स जो है बताए गए हैं। सेक्शंस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, कि जैसे सेक्शन 96 में फर्स्ट अपील बताई गई है कि फर्स्ट अपील सेक्शन 96 के अंतर्गत फाइल होगी। उसका जो पूरा क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा वो ऑर्डर 41 में दिया गया है। तो इस तरीके से है। और जैसे जुरिडिक्शन है, सेक्शन 9 है, तो सेक्शन 9 जो है वो सिविल कोड का जुरिडिक्शन बताता है। तो इसी तरीके से ये सीपीसी बताई गई है। क्योंकि आपको देखिए, जो स्टूडेंट हैं उन्हें, मेरी राय ये है कि उन्हें सीपीसी कम से कम 3 से 4 बार एज ए बेयर एक्ट पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम्स है वो एक तो जुरिडिक्शन के पॉइंट पर आती है कि किस कोर्ट का किस संपत्ति के लिए, किस वाद के लिए कौन सी कोर्ट का जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन, आर्थिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की भौगोलिक क्षेत्राधिकार। तो सेक्शन 9 और ऑनवर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्लेंट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं खास तौर से उनके लिए ऑर्डर 39 रूल 1 और 2, क्योंकि इंजंक्शन एप्लीकेशन जो हैं वो आज की तारीख में उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और अधिकतर जो सूट उसी के संबंध में होते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है कोर्ट में, जो नए वादी आते हैं वो लेके आते हैं, जी हमारा फला फला से ये विवाद चल रहा है और इसमें ऐसे हो गया है तो हमें स्टे दिला दिया जाए, ये आता है। तो स्टे इंजंक्शन सूट जो है ये किस धारा में, किस सेक्शन में पड़ता है और ये क्या है? ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 38 के अंतर्गत जो है इंजंक्शन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन वो प्रोसीजर जो उसका दिया गया है वो प्रोसीजर सीपीसी में दिया गया है कि आप सूट फाइल करेंगे और सूट फाइल करने के बाद ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 में टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन आती है। और ऑर्डर 39 रूल 3 में कोर्ट को पावर है कि कोर्ट एक्स पार्टी इंजंक्शन ग्रांट कर दे। ठीक है, देखिए आपने जो है ये भी समझ लिया कि कैसे सीपीसी की कैसे क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत हुई, सिविल प्रक्रिया की क्यों ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद आपने ये जाना कि जुडिक्शन कैसे पता करते हैं, आर्थिक का कैसे पता करते हैं। और उसके बाद फिर हमने जो बहुत कॉमनली आता है कोर्ट में देखने के लिए, लोग अदालत का सहारा लेते हैं, तब उन्हें किसी इंजेक्शंस यानी कि स्टे वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता संजय शर्मा जी ने जो है बहुत कीमती ज्ञान दिया है, इसको अच्छे से याद रखिए। और इनका आपके लिए सजेशन भी ये है कि आप जो है इनको कम से कम बेयर एक्ट की तरह 2-3 बार पढ़े, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। आपके लिए हम आज लेकर आए जैसे ऐसे ही हम आगे फ्यूचर में आपके लिए ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।